हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको मटर की एकदम खस्ता और टेस्टी इस तरीके से लेयर वाली बनने वाली कचौरी, उसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। कचौरी पर खस्ता और लेयर वाली। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ठीक है, देखिए दिखने में कितनी सुंदर और खस्ता खस्ता लग रही है ना। तो चलो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने एक पॉट में मैदा ले लिया है, 2 कटोरी के लगभग। उसे छान लिया है, अच्छी तरह से छानना हो गया है। उसके बाद हमने उसे ऑयल डाल लिया है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी 1 चम्मच के लगभग अजवाइन वो भी डाल दी है। और हाँ, नमक भी डाल लिया था, वो बताना मैं भूल गई हूँ। तो नमक भी 1 चम्मच के लगभग मैंने मैदे में डाल लिया था। ठीक है, अभी देखिए हमें इतना ऑयल होना चाहिए कि हमारा वो मुट्ठी में बन जाए, है ना। इतना सब तरह मिक्स करके ऑयल लगा लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटा गूँथ लेना है, और ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके से हमें गूँथ के उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। ठीक है, हम उसे ढककर बाजू में रेस्ट करने रख देंगे आटे को। उसके बाद में ये जो कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने 1 कटोरी के लगभग मटर डाल दी है। और मटर में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच। और उसे मटर को भून लेंगे। मटर को चलाते ही जाएंगे, जिससे कि वो अच्छी तरह से सारी मटर हमारी भून जाए। मटर भूनने से क्या होगा कि इसका जो मटर का कच्चापन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, कच्चापन निकल जाएगा और मटर सॉफ्ट हो जाएगी। बस मटर एक बार अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए, तो हमें बाजू में निकाल लेना है। और मिक्सर के जार में एक लहसुन की 5-6 कलियाँ और हरी मिर्च डाल के हमें पीस लेना है, और उसे बाजू में एक कटोरी में निकाल के रखना है। उसी पॉट में हम ये जो मटर है हमारी ठंडी हो चुकी थी, और उसे दरदरा पीस लिया है। ठीक है, बहुत बारीक नहीं पीसना है, उसे दरदरा ही रखना है। अभी एक कढ़ाई ले लिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लिया है। और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद राई 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच। और ये जो राई जीरा हो जाता है, जब अच्छी तरह से तड़क गया, उसके बाद हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी मैंने इसमें कढ़ाई में ऐड कर लिया है। और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर वो भी ऐड कर लिया है, और चला के भून लिया है उसे। अभी 1 कटोरी के लगभग बेसन हमने इसमें भून लिया है अच्छी तरीके से। और नमक डाल लिया है टेस्ट के अनुसार। जितना हमारा ये बैटर रहेगा ना इसका मटर का, वो हिसाब से हमें नमक डालना है। आपके टेस्ट के अनुसार भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने हरी धनिया उसमें डाल ली है। हरी धनिया की ज़्यादा क्वांटिटी भी रही तो भी टेस्टी बन जाता है, तो आप हरी धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। पर हाँ, बेसन को अच्छी तरह से भून लेना ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लिया है मैंने, जिससे कि ये जो हमारा मसाला है इसमें खट्टापन आ जाए। नींबू का रस डालेंगे तो खट्टापन आ जाएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने गैस पर दूसरी कढ़ाई रख ली है, क्योंकि हमारे अभी कचौरी को उसमें फ्राई करना है, तो हम उसे गैस पर गर्म करने रख देते हैं। तब तक 1 कटोरी में हमने घी ले लिया है, थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग। और उसमें थोड़ा सा मैदा डालते हुए उसकी स्लरी बना लेंगे। उसे मिक्स कर लेते हैं तो हमारी ये स्लरी रेडी हो जाएगी। तो ये स्लरी का क्या काम है, चलो हम दिखाते हैं आपको। अब ये जो हमने रेस्ट करने रखा था मैदा गूँथ के,
उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मतलब अच्छी तरह से पटक पटक के उसे मसल लेते हैं। अच्छी तरह से उसे पटक लेना चाहिए, जो कम से कम 10 से 15 बार तो आप पटक लीजिए। और उसकी अभी हम लोई बना लेंगे। तो जैसे हमें कचौरी बनानी है छोटी बड़ी, वो हिसाब से हमें उसकी लोई काट लेनी है। ठीक है, अभी हम एक रोटी के जितना उसे बेल लेंगे और ये स्लरी आप इसमें लगाएंगे। ठीक है, देखिए स्लरी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा हम उसमें छिड़क देंगे और एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, उसमें फिर स्लरी लगाएंगे, फिर मैदा छिड़क लेंगे। दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, फिर स्लरी लगाएंगे, फिर मैदा छिड़क लेंगे। और अब इसे राउंड राउंड कर लेंगे, स्लरी लगाते हुए, मैदा लगाते हुए हम पलट पलट करते हुए उसे गोल राउंड का शेप दे देंगे। और आखिरी में हम स्लरी लगाते हुए, या आप पानी का हाथ भी लगा सकते हैं, उसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे और थोड़ा सा हाथों से उसे घुमा लेते हैं और चाकू से उसके 2 भाग कर लेंगे कट करके। ये हमारी अभी लोई बन के तैयार हो गई है। कचौरी की लेयर वाली बनेंगी इससे हमारी अभी कचौरी। तो अच्छी तरह से इसे दबा लेना चाहिए और थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा पूरी के जितना बेलना है। आप चाहे तो हाथों से भी उसे कर सकते हैं, ठीक है, या बेलने से कर लीजिए। और ये जो हमने मसाला बना के रखा था कचौरी के लिए, वो हम इसमें भर देंगे और मोदक के जितना आकार देते हुए उसे दबाते हुए अच्छी तरह से दबा लेना है, जिससे कि वो फटे ना। हमारे वहाँ ऑयल में जाके फटना नहीं चाहिए। ऐसे हाथों से ही हम उसे दबाते हुए, अभी पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, उसके बाद आँच कम कर दिए, मीडियम आँच रखिए, उसमें हमें कचौरी को फ्राई कर लेना है। तो हम थोड़ी देर तक उसे पलटेंगे नहीं, उसके बाद में हमारे झारे से हम उसे ऑयल ऊपर से डालते रहेंगे। थोड़ा देर तक उसे होने देते हैं, उसके बाद हम उसे पलट देंगे। ऐसे पलटते पलटते करते हुए हमें ये कचौरी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ठीक है, ऑयल ऊपर से डालते जाएंगे और वो कचौरी फूलते जाएंगी। उसकी वजह से क्या होता है, वो आराम से फूल जाती है, उसे जगह भी रहती है फूलने में, तो फूल जाती है। जब वो फूल गई और होने लग गई, तब मैंने यहाँ दूसरी भी कचौरी बनाकर रेडी कर ली थी, वो भी कढ़ाई में छोड़ दी है। अभी वो भी फ्राई हो रही है। उसके बाद ये जो हो गई है, देखिए कितना सुंदर सुनहरा कलर आ गया ना, तो मैंने उसे बाजू में निकाल लिया। अब दूसरी भी मेरी तैयार हो गई थी और मैंने ये सारी कचौरी अपनी तल ली है। अच्छी तरह से तलना हो गया, उसके बाद देखिए कितना सुंदर कलर आया और सारी कचौरियाँ मैंने बनाकर रेडी कर ली है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। ये खस्ता कचौरी बहुत टेस्टी बनती है। धन्यवाद।